बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अहम खबर लैके जनाब की खिदमत हाजिर हो गए हैं कि जनाब इलैक्शन कमीशन दे विच प्री पोल धांधली दी पहली शिकायत जेड़ी जे ओ जनाब निगरान वजीर आला पंजाब के खिलाफ हो गई जे और वो जेड़ी दरखास्त च मौकफ अख्तियार किया गया और की मामला होया इसकी भी डिटेल देंगे। तो जनाब जेड़ी एक असी पिछले प्रोग्राम च दसिया सी कि पाक पतन दे हल्के 139 ए और पीपी 194 पाक पतन बी जनाब जेडे बैलेट पेपर बरामद होए ने, जेडे बैलेट पेपर मिले ने ओरिजिनल, ओदी तफसील देंगे। तो तुसी एक होर तुहानू गल दसी है जनाब, ए कारनामे जेडे ने ए कोई छोटे लोग नहीं जे करते जनाब। आज 15 दिन तो इद्दत च निकाह दे हवाले नाल खावर मनेका ते बुशरा बीबी दे कारनामे ते तुहाडे सामने चले आ रहे सन कि जेडे इस्लामाबाद दी अदालतां च जारी सन, अडयाला जेल च जनाब। हुण अगली गल जेड़ी तुहानू खबर देने वाली है कि जनाब पाक पतन दे हल्के दे विच एनए ते पीपी उत्थे भी जनाब जेड़ा दंगल लगन वाला जे ओ जनाब खावर मनेका वर्सेस बुशरा बीबी दा चल रहा जे और वो की दंगल है ओदी भी तुहानू तफसील दसने आ। तुसी सब तो पहला साडे चैनल वर्ल्ड वाइस डिजिटल नु जनाब सबसक्राइब करो ते बेल आइकन दे बटन नु दबाओ। साडी वीडियो जनाब चंगी लगे ते ओनू लाइक ते शेयर भी करो। लो जनाब, जेड़ी इलैक्शन कमीशन दे विच पहली दरखास्त आई जे ओ वजीर निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी दे खिलाफ आई जे। ओदे विच जनाब जेड़ा दरखास्त कुनिंदा ओदा फरीक है ओ पीपी हल्का 31 गुजरात दा मुदस्सर रजा जे, जिन्हें दरखास्त दी है कि जनाब मुस्लिम लीग काफ के सदर और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो है वो अपने रिश्तेदार शाफे हुसैन को जितवाने के लिए हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल करके जैली बैलेट बॉक्स को असली बैलेट बॉक्स से तब्दील करने की साजिश की जा रही है जनाब। उम्मीदवार पीपी 31 गुजरात मुदस्सर रजा ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करवा दी है, जिसमें उसने अपना मौकफ बनाया है कि हल्का में निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो है वो अपने करीबी रिश्तेदार और जो चौधरी शुजात मुस्लिम लीग काफ के सदर है उनके बेटे शाफे हुसैन को जितवाने के लिए जो है वो हुकूमती मशीनरी जो है इस्तेमाल कर रहा है और हजारों तादाद में उन्होंने कहा है कि जैली पोस्टल बैलेट पेपर तैयार कर लिए गए हैं जो असली बैलेट बॉक्स जो होंगे उसके साथ तब्दील कर दिए जाएंगे। इन तमाम सूरत हाल से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सीनियर सहाफी, सीनियर तजियाकार तारक जमाल साहब। जी तारक जमाल साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये प्री पोल रिगिंग का एक पहली दरखास्त आई है। ये अभी कल इसमें स्पीड लगेगी और जैसे जैसे पोलिंग अपने क्लोजिंग टाइम के करीब होगी, क्लोज होती जा रही होगी या क्लोज हो चुकी होगी, तो धांधली की शिकायत में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। वैसे ये हर इलेक्शंस में धांधली की शिकायत भी आती हैं और इलेक्शन भी होते रहते हैं। ये इस अब भी जो है धांधली की शिकायत के दरमियान, धांधली की शिकायत की मौजूदगी में इलेक्शन भी इसी तरह हो जाएंगे। जी तारक जमाल साहब, जो सबसे अहम ते कमाल खबरां ने ओ पाक पतन दे या तुसी सुनानियां ने कि जनाब सानू दसो इलेक्शन होवे या अडयाला जेल दी अदालत होवे, खावर मनेका ते बुशरा बीबी दा नाम ना आवे ते किस तरह हो सकदा है जनाब? तो इतला मिली है सानू कि जनाब खावर मनेका साहब दे दो भरा जेड़े ने एन 139 तो अहमद रजा मनेका ते पीपी 193 तो मियां फारूक मनेका, ए जनाब मुस्लिम लीग नून दी टिकट ते इलेक्शन लड़ रहे हैं, जद के पीपी 193 दे विच मियां फारूक मनेका
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਪੀਰਨੀ ਦੇ ਦਮਾਦ ਹਯਾਤ ਮਨੇਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਚ ਵੀ, ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ। जी वो चूंकि पाकपतन में एक पॉलिटिकल घराना है और उनके हर साल हर इलेक्शन में हर दफा इंतखाबात वो जाते हैं और कैंडिडेट्स होते हैं। इस दफा दिलचस्प बात यह है कि जो खावर मानेका के दोनों भाई हैं वो ऊपर नीचे दोनों सीटों पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। अच्छा, हाँ जी, बड़े बड़े उनके एक भाई अहमद रजा मानेका जो साबिक एमएनए हैं वो शेर के निशान से इस दफा भी एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा। और उनके दूसरे भाई मियां फारूक मानेका वो भी शेर के इलेक्शन निशान से इलेक्शन एमपीए का लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके जो मद्दे मुकाबल एमपीए की नशिस्त पे कैंडिडेट हैं वो बुशरा बीबी के दामाद मियां हयात मानेका है, जो मियां अता मानेका सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनके साहबजादे भी हैं। ਉਹ ਤਾਰਕ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਖਾਵਰ ਮਨੇਕਾ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਮਾਦ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਗੈਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਨ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ये मियां अता मानेका पहले नून लीग में थे, इस दफा उनको इलेक्शन में इस दफा टिकट नहीं मिला नून लीग का। अच्छा, तो इस दफा वो फिर पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पर उनके साहबजादे जो हैं हयात मानेका, बुशरा बीबी के जो दामाद हैं वो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। ਤਾਰਕ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਨਾਬ ਕਿ 2 ਸੀਟਾਂ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਖਾਵਰ ਮਨੇਕਾ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ जनाब? कुर्बानी भी तो देखो ना, इस दफा जो है जो बुशरा बीबी को सजा हुई है ये इद्दत में निकाह की। अच्छा, तो रेट किसकी थी? वो मियां खावर फरीद मानेका की थी। तो आप देखें ना मुल्की लेवल पे उन्होंने एक काम किया है, मुस्लिम लीग नून को उसका कितना फायदा हुआ है। तो अब वो एक एमपीए की सीट नीचे मिल गई, एमएनए तो वो पहले भी थे। ਤਾਰਕ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਚ ਨਿਕਾਹ ਚ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜਿਰਾ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਖਾਵਰ ਮਨੇਕਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ? नहीं, खावर मानेका के एक भाई है अहमद रजा मानेका, हाँ। वो पहले भी मुस्लिम लीग नून के एमएनए रह चुके हैं। तो ये बताए ना जो इस दफा उन्हें दूसरा टिकट एमपीए का भी मिल गया। तो यही तो कह रहे हैं कि जो हयात मानेका थे वो पहले नून लीग के टिकट पे लड़े हैं, जो इनके दामाद थे। अब उन्हें नून लीग का टिकट क्यों नहीं दिया गया? फिर आपको पता है इस दफा खावर मानेका का भाई जो है वो मजबूत उम्मीदवार है, कि खावर मानेका की भी कुर्बानी देखे ना, ये अदालत में जो उन्होंने बयान दिए हैं और उसका जो है वो फायदा किसको मिला है? सजा हुई, इमरान खान को भी सजा हुई, बुशरा बीबी को भी सजा हुई। तो अब इतना तो बनता है ना एक टिकट छोटा भी मिल जाए उनको। लो वेखो तारक जमाल साहब कि ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਾ ਜਨਾਬ ਖਾਵਰ ਮਨੇਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਯਾਤ ਮਨੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਔਰ ਖਾਵਰ ਮਨੇਕਾ ਦੇ ਵੀ ਦਮਾਦ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ टिकट वो हयात मानेका को दे दिया गया। हाँ जी, उधर फिर वो एक सेट भी ऐसा बना है कि वो उनके जो एमएनए है ना वो इनके साथ अटैच हो गए। वो पीटीआई के जो है उमर हाशम, अच्छा उमर हाशम, वो पहले कैंडिडेट थे, एमपीए के भी थे और एमएनए के भी थे। अच्छा, तो अब उन्होंने जब देखा कि इनको ये टिकट नहीं मिल रहा, इन्होंने देखा कि हमें नून लीग ने टिकट नहीं दिया, तो इन्होंने नजरिया जरूरत के तहत आपस में इलाह किया और पीटीआई के उम्मीदवार बन गए। तो ये बताए ना जनाब कि जो वहां पे नून लीग के उम्मीदवार थे जिन्हें बेचारों को साइड लाइन लगा दिया गया, वो कौन से हैं कि जिनको टिकट मिलना चाहिए था और उन्हें हुक्के का निशान मिल गया लेकिन टिकट ना मिला? वो तो देखें ये भी नून लीग के थे, पहले भी ये जो है ना एमपीए रह चुके हैं चौधरी जावेद,
वो इतना, अब टिकट तो एक जगह ही मिलना है ना किसी एक हल्के को, हम्म, एक हल्के में एक कैंडिडेट को टिकट मिलना है। तो वो एक जो है, पहले भी इस तरह की और हल्कों में भी मिसालें हैं। अब नून लीग ने सभी को तो टिकट नहीं ना देने, कई लोग नाराज हुए हैं, वो आजाद खड़े हुए हैं, कई ऐसे हैं जिनको विड्रा करा लिया गया है। तो ये सिलसिला तो कई हल्कों में है जो आप। जी तारक जमाल साहब बताइएगा कि इसी हलके में जो एनएक है वो ओरिजिनल बैलेट पेपर वहां से जनाब मिले हैं, एनए के भी और पीपी 194 के भी। तो आप क्या समझते हैं कि वो 2 दिन पहले, इसका मतलब है कि वहां पे रूहानी ताकते हैं कि जो बैलेट पेपर जो है इलेक्शन पोलिंग डे से पहले ही पहुंच गया? नहीं, वो अब आपको आपके जराये से मिल गया कहीं से। अच्छा, तो अब ये ऐसी चीजें बाहर आती रहती हैं। बाज औकात इलेक्शन से एक दिन पहले वोट भी कई लोगों को जिन्होंने ड्यूटियों पे जाना होता है उनको वोट डलवाने के लिए भी बैलेट पेपर पहुंचाए जाते हैं, और वो में भी किसी ने कोई तस्वीर बना ली हो और वो आप तक पहुंच। जी तारक जमाल साहब, ये बैलेट पेपर एक दिन पहले की बात नहीं है, ये 2-3 दिन पहले से बैलेट पेपर जो है वो हमें मसूल हो चुका है। चलें इस पे आगे क्या बात करते हैं कि जनाब ये हालात चल रहे हैं। एक तरफ तो निगरान वजीर आला पंजाब के खिलाफ भी जो है वो दरखास्त आ चुकी है, और दूसरी तरफ ये देखें खावर मनेका ते पिंकी पीर ने, ਇਹਦਾ मतलब है रल के मिल के सीटा ते इलेक्शन लड़नगे, जेड़ा भी जितेगा ओदी आई मतलब है एक शर्त पे खेलूंगी प्यार की बाजी, हारू तो तुझे पाऊं जीतू तो पिया तेरी। लो जी रब रख।